Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 8th, today we are going to solve the questions of exercise 5.2 data handling. Your textbook page number 87-88. Question number 1. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. एक सर्वे किया गया मालूम करने के लिए कि म्यूज़िक जो एक ख़ास किस्म का जो यंग ग्रुप ऑफ पीपल है एक सिटी में लाइक करता है. एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज़ द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे. यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है जो आप सर्वे की फाइंडिंग्स करता है, सर्वे बताता है हमको. तो यहाँ पर जो पाई चार्ट दिया गया है इसमें सेमी क्लासिकल जो है लोग 20% पसंद करते हैं और ये जो क्लासिकल है 10% लोग, और फोक म्यूज़िक जो है वो 30% लोग लाइक करते हैं एंड लाइट म्यूज़िक जो है 40% लोग लाइक करते हैं. तो यहाँ पर सर्वे किया गया यंग पीपल का एक सिटी में. तो ये सर्वे इस तरह से थी जो आपको परसेंटेज यहाँ पर दी गई है. 4 किस्म के म्यूजिक हैं, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फोक और लाइट. तो ये पाई चार्ट जो दिया गया है, फिर आप के लिए 3 यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आपको सॉल्यूशन बताना है. इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक. क्लासिकल म्यूजिक एक्चुअली 10% यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन 10% है. लोग ये हैं बताए गए हैं 20 हैं जिन्होंने ये लाइक किया है. हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड. तो ये जो कुल इस पाई चार्ट में लोगों को सर्वे किया गया है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कितने लोग हैं जिनका सर्वे किया गया है. तो इसका आंसर हम ऐसे बताते हैं. ये वेरिएबल है, जिस चीज़ का हमें वेरीफाई करना होता है उससे हम x लेते हैं. लेट टेक x एज द नंबर ऑफ यंग पीपल सर्वेड. 10% ऑफ x. जो हमारे पास 10% ऑफ x है वो है 20 पीपल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो 10% मीन्स 10/100, 10 आउट ऑफ 100 इंटू x इज इक्वल टू 20 है. हमारे पास 20 गिवन है. तो यहाँ पर इसको शॉर्टकट में यहाँ पर x इज इक्वल टू 200 बताया गया है. तो मैं आपको रफ के ज़रिए बताता हूँ कि यह कैसे. हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, 10% ऑफ x जो है वो है 20 पीपल. हमको बताना है कि टोटल कितने हैं लोगों का सर्वे किया गया है. हमको इस पाई चार्ट में 1 किलो दिया गया है. जो क्लासिकल है 10%, वो है 20 लोग. तो इसका मतलब है बाकी कितने हैं. तो दैट मीन्स 10/100. 10% मीन्स 10 आउट ऑफ 100 इंटू x इज इक्वल टू 20. तो x ये 10/100 जो है ये RHS में जाएगा. ये 100 यहाँ पर डिविजिबल है, ये यहाँ पर मल्टीपल होगा, और ये जो 10 है ये यहाँ पर डिवाइड बनेगा. जो यहाँ पर मल्टीप्लाइड है ये यहाँ पर डिवाइड बनेगा. दैट मीन्स 20 इंटू 100/10. तो 10 से हमने इसकी फ्रैक्शन ली, काटी. 10 1s are 10, 10 2s are 20. दैट मीन्स यहाँ पर 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 200. तो दैट मीन्स number of young people surveyed is equal to 200. number of young people is surveyed 200. इसके बाद हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास. इसी पार्ट का दूसरा पार्ट है. which type of music is liked by the maximum number of people. आप पाई चार्ट में देख सकते हैं कि कौन सा म्यूजिक जो है ज़्यादा लोग जो पसंद करते हैं, कौन सा लाइक करते हैं, ये आपको पाई चार्ट से पता चलता है. दैट इज़ ये 20%, 10%, 30%, 40%.
that means 40% is greater. So we can say that light music is liked by the maximum number of people, which is 40%. और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है. इफ़ ए कैसेट कंपनी were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? ये जो आपको 100% यहाँ कर दिया गया है, अगर एक कंपनी जो है उसको 1000 CDs बनानी होगी तो इसके हिस्से में 40% के हिस्से में कितनी आएंगी, 20% के लिए कितनी बनानी पड़ेगी, 10% के लिए कितनी बनानी पड़ेगी और 30% के लिए कितनी बनानी पड़ती है. तो इसके लिए हम नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक 10%, CDs मेक फॉर क्लासिकल म्यूजिक 10% ऑफ 1000 कितना होगा, 10% ऑफ 1000. 10% मीन्स 10 by 100 into 1000. 100 से हम कसर काटते हैं, 100 1000, 100 1000, 100 10,000, 100 1000, 100 10,000. तो दैट मीन्स यहाँ पर रह गया 1, यहाँ पर आ गया 10. अब 10 into 10 हो गया 100. लिहाजा 10% का जो है, जो क्लासिकल म्यूजिक है, वो आ गया 100 CDs बनानी है उस 1000 में से. इस तरह बी पार्ट है जो नंबर ऑफ पीपल लाइक सेमी क्लासिकल म्यूजिक, वो आपने पाई चार्ट में देखा. पाई चार्ट में 20% लोग जो हैं वो लाइक करते हैं सेमी क्लासिकल म्यूजिक. तो CDs मेक फॉर क्लासिकल म्यूजिक के लिए कितनी CD बनानी पड़ेगी 1000 में से, 20% ऑफ 1000. 1000 का 20% कितना होता है, 20% मीन्स 20 by 100 into 1000. 100 से ऐसे ही आप कसर काटो, 100 1000, 100 10,000, 10,100. यहाँ पर 10 आ गया. तो इस तरह से 20 10,000 200. तो यहाँ पर जो 20% जो म्यूज़िक है सेमी क्लासिक, उसके लिए 200 CDs जो है कंपनी को बनानी है. जैसा कि क्लासिकल म्यूज़िक 10% है, उसके लिए 100 CDs बनानी है. तो इस तरह आपको पता है कि सी पार्ट जो पाइप चार्ट में दिखाया गया है, नंबर ऑफ पीपल लाइक लाइट म्यूजिक. लाइट म्यूजिक को कितने लोग पसंद करते हैं, 40%. तो CDs टू मेक फॉर लाइट म्यूजिक के लिए कितनी CDs बनानी है, जबकि टोटल बनानी है 1000, लेकिन 1000 का 40% कितना होता है, 40% मीन्स 40 by 100 into 1000. तो यहाँ पर 100 1000, 100 100 10,000, 10,100. तो इस तरह से 40 into 10 हो गया 400. लिहाजा जो 40% है लाइट म्यूजिक, उसके लिए 400 यहाँ पर CDs बनानी है. इसके बाद हम डी पार्ट पर आएंगे. डी पार्ट है नंबर ऑफ पीपल लाइक फोक म्यूजिक 30%, CDs मेक फॉर फोक म्यूजिक. फोक म्यूजिक के लिए कितनी CDs बनानी है, 30% ऑफ 1000 कितना होता है, 1000 में से 30% हमको बनानी है फोक म्यूजिक के लिए. 30% मीन्स 30 by 100 into 1000. यहाँ से आप फिर ऐसे ही कसर काटेंगे, 100 1000, 100 10,000, 10,100. 30 into 10 is equal to 300. इस तरह फोक म्यूजिक के लिए 1000 में से 300 और लाइट म्यूजिक के लिए 400 हो गया 700 और 200 हो गया सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए हो गया 900 और 10% क्लासिकल म्यूजिक का आता है 100. 900 and 100 इज इक्वल टू 1000 CDs. इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नाउ वी गो directly to question number 2. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons, rainy, winter and summer. 300 लोगों का एक ग्रुप जो है उनको मंतखब किया गया और कहा कि आपको वोट करना है जो आपका फेवरेट सीज़न है. 3 सीज़नों में से एक है रेनी, विंटर एंड समर. 3 सीज़न है आपके. 360 पीपल को लिया गया और उनको वोट करने के लिए कहा गया सीजन्स के लिए, रेनी, विंटर एंड समर. तो यहाँ पर उनका जो है, फिर बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है. पहले हम
वोट देखते हैं, वोट नंबर ऑफ वोट्स कितने आते हैं। समर को आगे 90 वोट्स 360 में से, रेनी सीजन को आगे 120 वोट्स एंड विंटर सीजन गॉट 150 वोट्स। तो ये आपका जो है ये चार्ट सीज़न का जो है वोटिंग, जो 360 पीपल का वोट किया गया, तो उन्होंने अपना अपना वोट इन 3 डिफरेंट सीजन्स को दिया है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो आपको देखना है कि किस सीजन ने ज़्यादा वोट्स लिए हैं। तो यहाँ पर विंटर सीजन को मोस्ट वोट्स मिले हैं जो है 150। तो आप इस तरह कह सकते हैं, विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स सच दैट 150। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब 360 जो है, 360 एक हमारे पास एक कंप्लीट जो है सर्कल है। इसमें से आपको हर एक का एंगल बताना है, कितना एंगल बनता है। तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। समर नंबर ऑफ वोट्स है 90 आउट ऑफ 360। तो इसका हम कसर काटते हैं। पहले आप ये 0 और ये 0 काट दो, सिंपल वे। फिर 9 का टेबल पढ़ो, 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, क्योंकि यहाँ पर 9 और 36 रहता है। 0 और 0 हमने फ्रैक्शन ये पहले ही काट दिया है। 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 9 4 ज़ार 36, दैट मीन्स इट इज़ 1/4। 1/4 ऑफ द कंप्लीट जो यहाँ पर सर्कल है उसका 1/4 जो है वो समर सीजन को है। तो 1/4 ऑफ 360 कितना होता है। 4 से इसको कसर काटेंगे, 4 1 ज़ार 4 9 ज़ार 36, 4 0 ज़ार 0, 91 ज़ार 90%, यानी 90 डिग्री जो एंगल बनेगा वो बनेगा समर के लिए। तो इसके साथ रेनी सीज़न जो है उसको 120 वोट्स मिले हैं। 120/360। पहले आप ये 0 और ये 0 काट कर दो। इसके बाद 12 का टेबल पढ़ो, 12 1 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, दैट मीन्स ये सर्कल का 1/3 है। 1/3 ऑफ 360 कितना होता है। तो 3 12 ज़ार 36 और ये 0 121 ज़ार 120, यानी ये जो एंगल बनेगा रेनी सीजन के लिए ये बनेगा 120 डिग्री। और इस तरह से विंटर ने 150 वोट्स लिए हैं। 150/360 कितना होता है। तो यहाँ हम इसको ये 0 और ये 0 कट करते हैं। फिर हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, 5 का टेबल पढ़ते हैं, लेकिन 5 से 36 जो है उसकी फ्रैक्शन नहीं कटेगी। तो इस तरह हम 3 से 3 5 ज़ार 15, 3 12 ज़ार 36, विच इज़ 5/12। 5/12 ऑफ 360 किसके बराबर होता है। 12 3 ज़ार 36, 12 0 ज़ार 0, 5 0 ज़ार 0, 5 3 ज़ार 15, 150। तो इस तरह जो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट जो है, ड्रा ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब हमको ये जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है टेबल में, चार्ट में, तो इसको हमको पाई चार्ट बनाना है एंगल के हिसाब से। तो इस तरह हम एक सर्कल बनाएंगे और उसमें हम 90% का एंगल बनाएंगे विथ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स की मदद से जो उसमें इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम 90% का एंगल बनाएंगे समर के लिए, एंड 120% जो है वो डिग्री जो है वो रेनी सीजन के लिए, और 150 का जो एंगल है वो बनाएंगे हम विंटर के लिए। इस तरह हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का टॉपिक है, ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।